नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी में। आज हम विद्वानों के अनुसार दी गई श्रुति स्वर स्थापना की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें 3 तरह के विद्वानों के अनुसार श्रुति स्वर स्थापना बताई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके शुरू में श्रुतियों के नाम लिखे हुए हैं। टोटल 22 श्रुतियाँ हैं। सबसे पहले प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार, उसके बाद मध्यकाल के और उसके बाद आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार श्रुति स्वर विवेचना दी गई है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है आंदोलन संख्या के आधार पे और शुद्ध और विकृत स्वरों के आधार पे इसमें किस तरह से अंतर है। तो देखिए, जो प्राचीन काल के विद्वान थे और जो मध्यकाल के विद्वान थे, उनमें शुद्ध स्वरों की जो श्रुतियाँ हैं वो स्वरों के अनुसार कैसी थी। तो देखो, पहले षडर्ग के अनुसार इसमें चौथी श्रुति दोनों में ही, उसके बाद ऋषभ है वो 7वीं श्रुति पे, गंधार है 9वीं श्रुति पे, मध्यम 13वीं श्रुति पे, पंचम 17वीं पे, धैवत 20वीं पे और निषाद 22वीं श्रुति पे। तो आपको याद क्या रखना है, पहले सबसे पहले इनके नाम तीव्रा, कुमुदती, मंदा, शदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षौपणी। तो पहले इनमें नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनमें नाम में से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कितनी श्रुतियाँ किसको दी गई हैं। तो पहले षडज को शुरू की 4 श्रुतियाँ हैं और षडज चौथी श्रुति पे है। ऋषभ को 5वीं, 6ठी, 7वीं श्रुति दी गई है, यानी 3 श्रुतियाँ हैं और ऋषभ 7वीं श्रुति पे है। गंधार को 2 श्रुतियाँ और गंधार 9वीं पे है। मध्यम को 4 श्रुतियाँ और ये 13वीं श्रुति पे है। और पंचम को भी 4 श्रुति दी गई है, 17वीं पे है। धैवत को 3 श्रुतियाँ दी गई हैं, 20वीं श्रुति पे है। और निषाद को 2 श्रुतियाँ दी गई हैं, जो कि 22वीं श्रुति पे है। तो ये देखो, इसमें शुद्ध स्वरों के हिसाब से प्राचीन काल के विद्वान और मध्यकाल के विद्वानों की जो थिंकिंग थी वो सेम थी, यानी इनके शुद्ध स्वर सेम थे। लेकिन जो प्रश्न उठता है जो फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, वो आधुनिक काल के विद्वानों के अनुसार जो शुद्ध स्वर और विकृत स्वरों की जो आंदोलन संख्या है, वहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले षडज की बात करें तो ये अचल स्वर है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें देखिए आंदोलन संख्या 240 है। तो सबसे पहले हम शुद्ध स्वरों के देखेंगे। षडज सा की 240, शुद्ध ऋषभ की 270, शुद्ध गंधार की या तीव्र गंधार जिसे बोलते हैं 301, नॉर्मल लिखी होती है लेकिन इसमें होती है 301 सही 17/43, मध्यम की 320, पंचम की 360, दैवत की 405 और इसके बाद निषाद की 452। और ये 4 सही 452 सही 4/43। तो इनको याद करने के बाद ये जो बाकी जो विकृत स्वर है उनका भी याद रखना है हमें। तो आपको याद रखना है 240 में यहाँ पे 14 जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद ऑप्शन में कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती। ऑप्शनल एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें 254 वाला। तो 240 के बाद 254 14 जोड़ने हैं, फिर 270 मेरे याद ही रहता है 200, उसके बाद 270 में 18 जोड़ने हैं, यानी षडज के बाद रे में जाने के लिए कोमल रे में 14 जोड़ने हैं। लेकिन ऋषभ से जब कोमल गंधार में जाएंगे तो हमें 18 जोड़ने हैं, यानी 14 और 18। और गंधार आपको याद ही रहेगा 301 से 17/43, यानी ये विषम संख्या है। और मध्यम 320, माँ जो तीव्र है। अब इसमें देखो, माँ कोमल और माँ तीव्र में हमें यहाँ पे टोटल इसमें फिर से इन्हें 18 जोड़ने हैं। तो शुरू में हमने क्या है इसमें, देखिए पहले 14 जोड़े थे, फिर हमने रे शुद्ध तीव्र की जगह बाद में गा कोमल में गए तो 18 जोड़े थे हमने। और यहाँ भी हमें मध्यम माँ और माँ, यानी रे और गा पे पहुँचने के लिए 18 जोड़े हैं और माँ पे जाने के लिए 18 जोड़े हमने। यहाँ 14/17 है। और पा जो कि अचल स्वर है 360 लगभग याद रहता है। धा कोमल, यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे हमने 31 जोड़े हैं, 391 सही 3/17। धैवत 405 लगभग याद रहता है।
और लास्ट में जो निषाद तीव्र है यानी शुद्ध है ये 452 होता है, 4/43। और जो दहवत जो कोमल है वो हमने देख ही लिया, दहवत जो तीव्र है वो 405 है। तो ये आप चाहे कैसे भी इसको याद रखें। तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, 240, 254 सही, 2/17, 270, 288, 301 सही, 17/43, 320, 368 सही, 338 सही, 14/17, 360, 391 सही, 3/17, 405, 432, 452 सही, 4/43। तो इस तरह से ये जो है ये विद्वानों के अनुसार ये शुद्ध स्वरों के और विकृत स्वरों के आंदोलन संख्या है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठता है, तो आप ये मान के चलिए भी आपका 1 मार्क्स पक्का है, चाहे कितने भी मार्क्स का हो, चाहे वह 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का जो भी है। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। और ये जो वीडियो है ये RPSC म्यूजिक सेकंड ग्रेड के लिए, यानी RPSC फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इस तरह की वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे पहले हमने 2 वीडियो सिलेबस के अनुसार बना लिया, आप मिलान कर सकते हैं उसमें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो करें। थैंक यू।